सबसे पहले तो यार आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को क्लिक किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप तक वो चीज़ें शेयर कर सकूं जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी। बात है वज़ीर आज़म पैकेज के 13,000 की और वज़ीर आला पैकेज के 10,000 की। कुछ लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आला पैकेज का जो 10,000 मिल रहा है वो भी बंद हो चुका है और वज़ीर आज़म पैकेज का जो 13,000 मिल रहा है वो भी बंद हो चुका है। तो भैया जवाब ये है कि ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये अब बंद हो चुका है। क्लियर सी बात है, ये आपके सामने अभी भी चल रहा है, पोर्टल अभी भी ओपन है, लोग अभी भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं और लोग अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ये बनता है, मैं तो आपके साथ वो वीडियो शेयर करता था जिसमें कोई स्किल्स होती थी, जिसमें काम सिखाया जाता था। अब मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ? अब मैं आपके साथ फ्री में पैसा मांगने के तरीके बता रहा हूँ। लोगों को काबिल बनाते बनाते कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने फ़कीर बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। अब देखो, एक ही क्लास में एक ही तरह के बच्चे पढ़ते हैं, एक ही गांव में लोग हमें रहते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग बहुत बड़े अफसर बन के निकलते हैं, कुछ लोग बिजनेस बनते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। ये गवर्नमेंट का, हर हुकूमत का असूल होता है कि हर तरह के लोगों को बराबर का हिस्सा दिया जाए, हर तरह के लोगों को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। ज़रा सोचो, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते, वो क्या करें? अगर ऐसा ना होता तो पुराने ज़माने में सराय क्यों बनाई जाती, लंगर खाने क्यों बनाए जाते, गुरबा के लिए वजीफे क्यों लगाए जाते, बेवाओं के वजीफे क्यों होते थे, माजूरों के वजीफे क्यों होते, बूढ़े लोगों को क्यों पेंशन दी जाती? इसलिए कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बावजूद कोशिश के आगे नहीं बढ़ पाते, तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पैकेजेस रखे होते हैं जिनसे उनका गुजारा मुजारा हो सके। और अगर आप डिजर्विंग हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो भैया आप भी इन दोनों पैकेजेस के हाल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का 13,000 और वज़ीर आला का यहाँ पे 10,000। अब सवाल ये बनता है कि हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के 13,000 की। एक लिंक है नीचे दोस्तों, आपने उस लिंक को गौर से देखना है। PMRRP प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज में सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। यहाँ पे आता है आपका शनाख्ती कार्ड। आप फर्ज करो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड एंटर हो गया। अब इसके नीचे जो 200 कोड लिखा हुआ है, ये 68854, इसको आपने मालूम करने के ऊपर क्लिक करना है। जब आप मालूम करेंगे तो यहाँ पे आएगा आप वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के हाल नहीं है। अब ये क्यों है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो आप इनसे 13,000 रुपया नहीं ले सकते। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। असल में गवर्नमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक आपने अभी तक ये वसूल ही नहीं किया। चूंकि आपने अभी तक वसूल नहीं किया तो इसलिए आप अभी ये नहीं ले सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आपने चूंकि इसके अहल नहीं हैं, आपने नहीं लिया, तो भैया आप अप्लाई कीजिए। ये मत सोचना कि हम इसके एलिजिबल नहीं हैं, अब हम इस दौर से बाहर होना चाहिए। गवर्नमेंट तो चीख चीख के कहती है कि पहले हमने आपके लिए 28 अरब रुपए रखे थे, अब हमने इसको 38 अरब रुपए कर दिया है। ज़रा सोचिए, रमज़ान में 38 अरब रुपए होते तो वो तकसीम कैसे दिए जाते? छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अरब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मैं तकसीम करता हूँ दोस्तों 13,000 से। ये 13,000 मैंने तकसीम कर दिया। 13,000 पे तकसीम करने के बाद आपके सामने कितना आता है भैया? ये आ गया यहाँ पे तकरीबन 76,923। अगर डेली बेसिस पे 76,923 लोगों को 13,000 रुपया मिले तो फिर पूरे महीने में ये 38 अरब रुपया ख़त्म होता है, जो कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टेक्निकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन जा रही थी, तो सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन जाने की वजह से इतनी तेज़ी से प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो 38 अरब रुपये का बजट है, ये सिर्फ आपके लिए है और आपने ही इसको करना है। तो सवाल ये बनता है कि आप तो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? भैया आपने क्या करना है, तरीका मैं बता देता हूँ। आपने 999
99 पे मैसेज करना है। 99 ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, 99 ही आपकी हेल्पलाइन है, यहीं से आपने करना है। हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपने PSER का नाम तो सुना होगा। PSER का अगर आपने नाम नहीं सुना तो भैया सुन लीजिएगा, आपने PSER पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अगर आपने PSER पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो भैया आपने बड़ी गलती की है, आपने वहाँ पे लाजमी करवा लेनी है। ये जो आपके पास नंबर है ना 0800-02345, इसके ज़रिए आपने अपना इंदराज करवा लेना है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई बंदा किसी भी सर्वे में शामिल होना चाहता है तो उसको PSER में अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है, क्योंकि इस तरह से आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनको गवर्नमेंट इस काबिल समझती है कि हाँ हमें इनके साथ चलना होगा, हमें इनकी मदद करनी होगी। तो ये पहला चैप्टर क्लियर हो गया कि आपने वज़ीर-ए-आज़म पैकेज में से 13,000 रुपये कैसे लेना है। दूसरा, आपने वज़ीर आला के पैकेज में से 10,000 कैसे लेना है, वो भी सुन लीजिएगा। वो है दोस्तों हमारे पास एक सबसे अथेंटिक प्लेटफॉर्म mkb.punjab.gov.pk। ये क्या है? मरियम को बताएं .punjab.gov.pk। ये जब आप नीचे दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा साइन अप। अब ये सबसे अथेंटिक है। अब मज़े की बात बताता हूँ, हुआ क्या, जब मरियम को बताएं प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने कहा 3 तरीके हैं। एक, आप हमें कॉल कर लो 1,000 पे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है 1,000 पे कॉल करनी थी। जब 1,000 पे कॉल करने के लिए कहा गया तो 3,12,000 लोगों ने कॉल की, 3,12,000 लोगों ने कॉल की। दूसरा तरीका ये था कि भैया आप क्या करो, आप लिखो मरियम को बताएं। जब आप मरियम को बताएं लिखेंगे तो भैया वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एक लिंक जो कि होगा एक आपके पास एप्लीकेशन का। ये देखिएगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से आज भी 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे भी लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब पता चला तो भाई 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। 3,12,000 लोगों ने कॉल किया, 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करवा दिया। तरीका क्या था, यहाँ पे भी आपने रजिस्टर करवाना था, नाम, CNC, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। यहाँ पे साइनअप होने के बाद नेक्स्ट आपने बताना था कि भैया हमें राशन चाहिए, हमें फाइनेंशियल एड चाहिए, शादी करवानी है। उसके ऊपर क्लिक करने से आपने इसको फिल करना था। फिल करने के बाद कहानी ख़त्म। बस इस तरह से आप मरियम को बताएं कर सकते थे। अगर आपने किया है तो भैया अच्छी बात है, नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। अब फ़ोन के ज़रिए जो आपको पता है कि मरियम को बताएं 1,000 पे कॉल करें, फ़ोन के ज़रिए 3,12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। मरियम को बताएं एप्लीकेशन से 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये हो गए तकरीबन 19 लाख। लेकिन 19,81,000 लोगों ने टोटल एप्लीकेशन दी थी। अब 81,000 लोग कहाँ से आए? यहाँ से आए दोस्तों, जहाँ से आपको बताता हूँ, क्योंकि इस जगह से कम लोगों ने अप्लाई किया था। आपको भी तो यही कहता हूँ, आप भी यहाँ से अप्लाई करें। ये जो वेब पोर्टल है इसका बड़े कम लोगों को पता है। चूँकि इसका कम लोगों को पता है, जितने लोग इस रास्ते से जाते हैं उनकी एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितने लोग कॉल से जाते हैं, अब कॉल से तो आपका सारा नहीं बताया जा सकता, कॉल से तो आपकी डिटेल नहीं ली जा सकती, बट यहाँ से आपकी डिटेल ज़्यादा ली जाती है। अब देखो, वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से नहीं है, वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोविंसेस ऐसा नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये ज़्यादा डिटेल है और ज़्यादा अथेंटिक है मेरी नज़र में। तो आपने यहाँ से अप्लाई करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक दोस्त ने नीचे कमेंट किया था, सर मैंने फरवरी में अप्लाई किया था, अभी तक मेरा पेंडिंग आ रहा है। तो भैया कोई बात नहीं, यहाँ पे अप्लाई करने की फ़ीस तो नहीं है, फ्री में अप्लाई करते हैं। तो आप फ्री में किया है, इंशाल्लाह आपका भी निकल आएगा। तो मैंने 2 चीज़ें आपके साथ शेयर की। एक, वज़ीर-ए-आज़म का आपने 13,000 कैसे लेना है। दूसरा, मरियम नवाज़ का आपने 10,000 कैसे लेना है। दोनों क्लियर हो गए तो कोई बात नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग इन पे एक वीडियो बना दूंगा ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आप 13,000 पे, 10,000 पे, 3,000 पे, 5,000 पे डिपेंड करें। मैं ये भी कहता हूँ कि अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को डेवलप करो, स्किल सीखो। अब मज़े की बात यह कि इंटरनेट पे आपने अगर काम करना है तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, बड़े टीचर से सीखने की जरूरत नहीं है, कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कोशिश करने की जरूरत है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर सीखोगे। तो मुझे बताओ, पहले मैं आपको YouTube सिखाऊं, ई-कॉमर्स सिखाऊं, फ्रीलांसिंग सिखाऊं, एफिलिएट मार्केटिंग सिखाऊं, आपको सोशल मीडिया सिखाऊं, क्या सिखाऊं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो? तो वही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।